कहानी की शुरुआत में हम एलेक्सिस, वेल और बीवरली नाम की 3 दोस्तों को देखते हैं जो कि हैवी मेटल कॉन्सर्ट में अपने फेवरेट बैंड का शो देखने जा रहे होते हैं। रास्ते में वो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहां बीवरली एक न्यूज़पेपर पर देखती है कि शहर में शैतान को पूजने वाला एक ग्रुप है जिन्होंने कम उम्र के लोगों को मार दिया है। बीवरली इसे देखकर बहुत डर जाती है, जबकि एलेक्सिस न्यूज़पेपर देखने के बाद भी मजाक के मूड में रहती है। यहाँ हम उस शॉपकीपर को कुछ धार्मिक न्यूज देखते हुए देखते हैं। खैर वो तीनों लड़कियां कार में वापस आ जाती हैं और अपनी मंजिल पर निकल जाती हैं। तभी अचानक एक ब्लू वैन उन्हें ओवरटेक करती है और उसमें बैठे लोग उनकी कार के ऊपर मिल्क शेक फेंक देते हैं, जिससे वो वहीं पर रुक जाती हैं और अपनी कार को साफ करने लगती हैं। इसके बाद वो तीनों उस कॉन्सर्ट में पहुंच जाती हैं जहां बहुत से लोग आए हुए थे। यहाँ वो तीनों शो में जाने से पहले ड्रिंक करती हैं ताकि वो शो में एंजॉय कर सकें। तभी उनकी नजर उस ब्लू वैन पर जाती है जो उन्हें ओवरटेक करके गई थी, इसलिए वो उस वैन के ओनर से बदला लेने का प्लान करती हैं, जिसके लिए वेल एक पटाखे की पैकेट को उस वैन के अंदर फेंक देती है, जिससे उस वैन में बैठे 3 लड़के बाहर आ जाते हैं जिनका नाम इवान, कोवाक्स और मार्क था। तभी उन्हें एहसास होता है कि वो लड़कियां उनसे बदला ले रही हैं, इसलिए इवान लड़कियों को ड्रिंक देते हुए अपने साथ एंजॉय करने को कहता है, जिसके लिए वो लड़कियां मान जाती हैं। इसके बाद वो सभी एक साथ उस कॉन्सर्ट शो में जाने की बात करते हैं और एंजॉय करते हुए ड्रिंक करते हैं। तभी बीवरली उस वैन के अंदर कुछ शैतानी बुक्स देखती है, जिससे उसे लगता है कि वो तीनों लड़के सही नहीं हैं। खैर बीवरली उन लड़कों के साथ घूमने लगती है। जैसे ही शो स्टार्ट होता है वो सभी एक साथ शो में एंजॉय करते हैं। कॉन्सर्ट के बाद एलेक्सिस फैसला करती है कि वो आज रात उन तीनों लड़कों के साथ पार्टी करेगी, इसलिए वो उन तीनों लड़कों को अपने पिता के घर में इनवाइट करती है क्योंकि उसके पिता इस समय घर पर नहीं थे। फिर वो लड़के उन तीनों लड़कियों के साथ चले जाते हैं। यहाँ एलेक्सिस घर पहुंचकर उन्हें अपने घर में घुमाती है और कुछ रूम्स दिखाती है। इसके बाद वो सभी बैकयार्ड में जाकर कैंप फायर करते हैं और ड्रिंक पीते हैं। साथ ही वो उस रॉक बैंड के बारे में बात करते हैं। तभी बीवरली वहां से उठकर घर के अंदर आ जाती है। एलेक्सिस बीवरली के बिहेवियर को देखकर उसके पीछे जाती है और उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है, जिस पर बीवरली कहती है कि मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया है। दरअसल बीवरली इस ग्रुप में नहीं थी, पर एलेक्सिस कहती है कि जब तक तुम हमारे साथ रहोगी तब तक तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। अब बीवरली ड्रिंक लेकर वापस बाहर जाती है। तभी वो मार्क से टकरा जाती है, जिससे उसके कपड़े गीले हो जाते हैं, इसलिए मार्क उसे अपनी जैकेट देता है। तब बीवरली देखती है कि मार्क की जैकेट में एक चाकू है। बीवरली उस चाकू को देखकर हैरान हो जाती है। यहाँ मार्क अपने चाकू को लेकर वापस अपने दोस्तों के पास जाता है और बीवरली भी ग्रुप ज्वाइन कर लेती है। तभी बीवरली एलेक्सिस को मार्क के चाकू के बारे में बताती है, पर वो उसे समझाती है कि वो ज्यादा न सोचे। थोड़ी देर बाद एलेक्सिस एक गेम खेलने के लिए कहती है जिसमें सभी को अपने अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करने थे। जिस बीच एलेक्सिस देखती है कि वो लड़के ड्रिंक नहीं कर रहे, जिससे वो उनसे कहती है कि मैंने ड्रिंक में नशीली चीज नहीं मिलाई है, इसलिए तुम ड्रिंक कर सकते हो। इस बात से उन लड़कों को शक होने लगता है कि शायद एलेक्सिस ने ड्रिंक में कुछ मिलाया है। पर जब वो तीनों लड़कियों को ड्रिंक लेते हुए देखते हैं तो वो भी ड्रिंक कर लेते हैं, जिसके बाद लड़कियां उन्हें बताती हैं कि उन्होंने ड्रिंक में नशीली दवा मिला दी थी। अब इस ड्रिंक का असर शुरू होता है और धीरे धीरे एक एक करके तीनों लड़के बेहोश हो जाते हैं। कुछ समय बाद तीनों लड़कियां मिलकर उन्हें जगाती हैं। तब इवान, मार्क और कोवाक्स देखते हैं कि उन्हें मोमबत्तियों से भरे एक रूम में कुर्सियों से बांध कर रखा हुआ है। यहाँ वेल और एलेक्सिस लड़कों को खतरनाक तरीके से ताने मारते हैं, जबकि बीवरली उनके पीछे खड़ी होकर उन्हें देख रही होती है क्योंकि वो ये सब पहली बार देख रही थी। अब तीनों लड़के घबराकर मदद के लिए चिल्लाते हैं कि वो उन्हें छोड़ दें। यहाँ हमें पता चलता है कि तीनों लड़कियां द डॉटर्स ऑफ द डॉन नाम के शैतानी ग्रुप की मेंबर हैं, जो कि देश में नई उम्र के लोगों का मर्डर करते हैं और इस बार इन तीनों लड़कों की बारी होती है। ये जानकर तीनों लड़के बहुत घबरा जाते हैं और डरते हुए पूछते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही हैं। तब एलेक्सिस बताती है कि उनके ऐसा करने के पीछे का कारण देश में रहने वाले लोगों में डर पैदा करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग भगवान को मानने लगें और अपने धर्म में शामिल हो जाएं। और ये जिसे भी मारती थी उसके फैमिली को चर्च में ले जाया करती थी। ये सुनकर मार्क एलेक्सिस से धर्म के बारे में कुछ सवाल पूछने लगता है, जिससे एलेक्सिस इंप्रेस हो जाती है। जिस बीच इवान चिल्लाते हुए तीनों लड़कियों को भला बुरा कहने लगता है। इस बात से एलेक्सिस को इवान पर गुस्सा आ जाता है और वो
गुस्से में आकर उसकी गर्दन पर चाकू मार देती है, जिससे इवान की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद एलेक्सिस मार्क के पास आती है और उसे चाकू दिखाते हुए माफी मांगने के लिए कहती है, पर मार्क ऐसा नहीं करता, इसलिए एलेक्सिस उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी बीवरली उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, इसलिए वेल और एलेक्सिस बीवरली के साथ उस रूम से बाहर जाती हैं। तभी मार्क और कोवाक्स मौका देखकर अपने आप को आजाद कर लेते हैं और यहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ बीवरली उन दोनों से कहती है कि मार्क और कोवाक्स को मैं मारूंगी, जिसके लिए एलेक्सिस मान जाती है और उन लड़कों को बाहर लाने के लिए कहती है। जिस दौरान मार्क और कोवाक्स छुपने के लिए सेफ रूम देख रहे होते हैं, तभी एलेक्सिस उन्हें भागते हुए देख लेती है और अपनी दोस्तों के साथ उन्हें पकड़ने के लिए जाती है। यहाँ एलेक्सिस कोवाक्स के हाथ में चाकू भी मार देती है, पर किसी तरह मार्क और कोवाक्स पास वाले पेंट्री रूम में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं, जहाँ मार्क कोवाक्स के घाव को देखकर घबरा जाता है। इस बीच एलेक्सिस अपना मकसद पूरा करने के लिए बीवरली को हथियार ढूंढने को कहती है ताकि वो जल्दी से दरवाजा तोड़ सके। फिर बीवरली पास के शेड में जाकर हथियार ढूंढने लगती है। इस दौरान बीवरली बहुत परेशान नजर आती है, पर वो अपने आप को संभालने की कोशिश करती है। इधर घर में एलेक्सिस को एरोसॉल मिलता है, तब वो गेट के नीचे से पेंट्री रूम में उससे स्प्रे करती है, जिससे मार्क और कोवाक्स को सांस लेने में दिक्कत होती है। तभी अचानक एलेक्सिस को घर पर किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो तुरंत बाहर देखने के लिए जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी स्टेप मदर सूजन अपना पासपोर्ट लेने घर पर आई है। सूजन अपना पासपोर्ट लेकर जाने लगती है और एलेक्सिस से कहती है कि मैंने किसी अनजान वैन को घर के बाहर देखा था, जिससे मुझे लगा कि घर में कोई घुस आया है, इसलिए मैंने पुलिस को इन्फॉर्म करके उन्हें यहाँ बुला लिया है। अब जैसे सूजन बाहर जाती है, तभी उसे पेंट्री रूम से बोतल के टूटने की आवाज आती है, जिससे उसे शक होता है, इसलिए वो रूम को चेक करने के लिए जाने लगती है। तब एलेक्सिस बार बार अपनी माँ से कहती है कि उस रूम में कुछ भी नहीं है, लेकिन सूजन उसकी बात नहीं सुनती और लिविंग रूम में पहुंच जाती है, जहां वो इवान की लाश को देखकर डर जाती है। तभी एलेक्सिस तुरंत अपनी माँ को चाकू मारकर उन्हें मार डालती है। अब वेल वहां आती है और सूजन की बॉडी को देखकर घबरा जाती है। इसी बीच हम पुलिस को देखते हैं, जो कि एलेक्सिस के घर की ओर आ रही होती है। दूसरी ओर बीवरली अभी भी सैड में थी, क्योंकि उसे ये उन लड़कों को मारना ठीक नहीं लग रहा था। यहाँ बीवरली को एलेक्सिस के पिता जॉन हेनरी की प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और पैसों का एक बैग मिलता है, जिससे वो समझ जाती है कि जॉन कुछ गलत कर रहा है। इधर पेंट्री रूम में मार्क और कोवाक्स टूटी हुई बोतल की मदद से लड़कियों से लड़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी एलेक्सिस और वेल एरोसॉल स्प्रे की मदद से गेट के अंदर आग लगाने लगते हैं, जिससे दोनों लड़के बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी उसी समय डेम्ब्रोवस्की नाम का एक शेरिफ वहां आता है। तब एलेक्सिस उसे समझाने की कोशिश करती है ताकि वो वहां से चला जाए, लेकिन शेरिफ को उसके ऊपर शक होता है, इसलिए वो एलेक्सिस से उसकी आईडी मांगता है, जिससे एलेक्सिस आईडी देने की बजाय घर के अंदर भाग जाती है। ये देखकर शेरिफ भी उसका पीछा करता है। तब लिविंग रूम में उसे इवान की लाश और शैतानी कल्ट के निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो अलर्ट हो जाता है। तभी उसे पेंट्री रूम से आवाज आती है। जब वो वहां जाता है तो उसे मार्क और कोवाक्स दिखाई देते हैं, जो कि शेरिफ से मदद मांगने लगते हैं, पर शेरिफ उन पर विश्वास नहीं करता और उनके हाथों में हथकड़ी लगा देता है। तभी अचानक से वेल वहां आ जाती है और शेरिफ की गन लेकर उसे गोली मार देती है और वो दोनों लड़के वापस पेंट्री रूम में भाग जाते हैं। इसके बाद वहां एलेक्सिस आती है और देखती है कि वेल ने शेरिफ को मार डाला है। एलेक्सिस उससे गन छीन लेती है, पर वेल उसे गन देने से मना करती है, जिससे दोनों के बीच गन को लेकर फाइट होने लगती है। तभी वहां बीवरली आ जाती है और अपनी दोस्तों को ट्रोलिंग मोटर दिखाकर उन्हें धमकाती है कि अगर तुमने उन लड़कों को नहीं जाने दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तब एलेक्सिस और वेल बीवरली को समझाने लगती हैं कि वो ये सब अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, लेकिन बीवरली उनकी बातों में नहीं आती, क्योंकि उसे अब सारी सच्चाई पता चल चुकी थी। बीवरली कहती है कि मैंने एलेक्सिस के पिता जॉन के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं कि जॉन चर्च के हेड होने का फायदा उठाकर लोगों से दान किए पैसों को लूट रहा है। बीवरली की बात सुनने के बाद एलेक्सिस उसे अपना काम पूरा करने को कहती है। दूसरी ओर वेल चुपके से बीवरली पर हमला
हमला करती है और उसे नीचे गिरा देती है। इसी दौरान मार्क और कोवाक्स पेंट्री रूम से बाहर आकर वेल पर अटैक कर देते हैं। तभी बीवरली भी अपनी दोस्तों पर हमला करके उन्हें चोट पहुंचा देती है, पर एलेक्सिस और वेल मौका मिलने पर वहां से भाग जाती हैं। इधर दोनों लड़कों को पता चल जाता है कि बीवरली उनकी तरफ है, इसलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। तभी कोवाक्स की हालत बिगड़ती जाती है, जिससे मार्क समझ जाता है कि अगर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा। इसलिए मार्क चाकू लेकर एलेक्सिस से कार की चाबियां लाने के लिए जाता है और बीवरली खून से लथपथ कोवाक्स को गन देकर उसे एक सेफ जगह पर छिपा देती है। इसके बाद कोवाक्स को बाहर से एक कार की लाइट दिखती है, इसलिए वो हेल्प लेने के लिए बाहर जाता है और देखता है कि वहाँ एलेक्सिस के पिता जॉन आए हुए हैं। जब वो जॉन के पास जाता है तो जॉन उससे बातचीत करता है और उसकी हालत देखकर उसे अपनी कार के पास जाने को कहता है। साथ ही वो कोवाक्स से उसकी गन मांगता है और जल्द ही पुलिस को बुलाने का वादा करता है। इसलिए कोवाक्स जॉन की बात मानकर उसे गन दे देता है। तभी जॉन बेरहमी से कोवाक्स को गोली मार देता है। दूसरी तरफ घर की लाइट चली जाती है, इसलिए बीवरली लाइट ऑन करने की कोशिश करती है। तब वेल उसे लाइट ऑन करने से रोकने के लिए उस पर हमला करती है, जिससे दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। तभी बीवरली एक हेयर स्प्रे की मदद से वेल के बालों में आग लगा देती है, जिसके बाद बीवरली घर की लाइट ऑन कर देती है। इसी बीच मार्क को अपनी वैन की चाबियां मिल जाती हैं, लेकिन एलेक्सिस उसे पकड़ लेती है और दोनों के बीच खतरनाक लड़ाई होने लगती है। तभी कोवाक्स वापस घर के अंदर आता है और मरने से पहले बीवरली से मार्क को बचाने को कहता है। कुछ देर बाद जॉन एलेक्सिस के रूम में आता है और मार्क को गोली मारकर उसे घायल कर देता है। यहाँ पता चलता है कि इन सब के पीछे जॉन का ही हाथ था और एलेक्सिस अपने पिता के लिए ही काम करती थी। यहाँ जॉन अपनी बेटी को डांटता है क्योंकि उसकी गलती के कारण आज पुलिस घर पर आ गई थी और उसने उस पुलिस वाले को मार दिया था। एलेक्सिस बताती है कि ये उसकी गलती नहीं है, जिस पर उसके पिता कहते हैं कि मैं तुम्हारी वजह से फंस सकता हूँ, इसलिए तुम्हें अपना बलिदान देना होगा। ये कहकर जॉन एलेक्सिस का गला पकड़कर दबाने की कोशिश करता है। तभी बीवरली वहाँ आती है और जॉन पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। यहाँ एलेक्सिस बीवरली को उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलती है, लेकिन अचानक से वो बीवरली का गला पकड़ लेती है और उससे बदला लेने के लिए उसका गला दबाने लगती है। तब बीवरली किसी तरह एलेक्सिस को खिड़की से धक्का देकर बाहर फेंक देती है। इसके बाद बीवरली और मार्क दोनों कार लेकर वहां से भागने लगते हैं। तभी हम एलेक्सिस को देखते हैं, जो कि अभी भी जिंदा थी। वो मार्क और बीवरली की कार को रोकने के लिए बीच रोड पर आ जाती है, जिससे बीवरली एलेक्सिस के ऊपर कार चढ़ाकर उसे मार डालती है। अगले दिन हम सारी घटना को न्यूज में देखते हैं, जहां जॉन खुद को एक विक्टिम बताता है और झूठ बोलता है कि उसकी बेटी एलेक्सिस ने शैतानी ग्रुप ज्वाइन किया था, जिसके चलते उसने ये सब मर्डर किए। दूसरी तरफ हम बीवरली और मार्क को गैस स्टेशन पर देखते हैं, जहां बीवरली अपनी चोट के लिए कुछ दवाई खरीदती है। गैस स्टेशन का ओनर वही न्यूज देख रहा होता है, इसलिए बीवरली जाने से पहले उस ओनर से कहती है कि जो हम देखते हैं वो जरूरी नहीं कि सच हो, और उसे जॉन पर विश्वास न करने का कहती है, जिससे ओनर काफी हैरान होता है। बीवरली अपनी कार में आती है और मार्क के साथ उस शहर को छोड़कर चली जाती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।